slow up, no I don't take I got no love for the Assalamu alaikum adab abhinandan. My name is Shafin Rehan and you are watching Future का India's #1 ब्लॉगर MSR Vlogs। तो चलिए गाइस, जैसा मैंने कल आपसे वादा किया था कि आज मैं आप लोगों को अपने घर का होम टूर दिखाऊंगा, तो शुरू करते हैं हम लोग अपने घर से ही दिखाने पे। आइए हम लोग देखते हैं हमारा घर स्टार्टिंग से एंड तक कैसा दिखता है, क्या क्या चीज़ें हमारे घर में हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। ये है हमारा घर। ये हमारे घर का जो है सो लेफ़्ट साइड बगल में एक छोटी सी गली है। हमारे घर के सामने में 2 पपीते लगे हुए हैं। ये हमारा फ्रंट प्रोफाइल हो गया घर का हमारा। ऊपर में एक कमरा भी है जो कि पुरानी बना। ये हमारा गेट है और इधर से आप देखिए तो ये साइड प्रोफाइल है। ऊपर में जैसा मैंने बताया कि एक कमरा है। तो आइए पहले घर के अंदर हम लोग चलते हैं। आइए जुएरिया, इधर आते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा छोटा सा यहाँ पर एक पतला सा गली है। इस गली में मेरी मम्मी ने यहाँ पर जब उनकी सेहत अच्छी थी तो यहाँ पर गार्डनिंग की थी। ये सारे फूल उनके ही लगाए हुए हैं। बहुत ज़्यादा फूल था। अब तो क्योंकि उनका सेहत नहीं रहा अच्छा तो वो अब नहीं कर पाती हैं। ये पपीता और ये भी शायद उन्हीं का लगाया हुआ है। पपीता है। और यहाँ पर देखिए जो खिड़कियों पे सारे जो पौधे लगे हुए थे सब सूख गए हैं। यहाँ हमारा डस्टबिन रहता है। ये यहाँ पर हमारा एक बाबा आदम के ज़माने का मोटर है। घर के बगल में एक पतली सी गली है। हाँ हाँ, ये डस्टबिन है जो टूट गया है। हालांकि एक डस्टबिन और है। यहाँ भी एक डस्टबिन है। इधर भी देख लीजिए, जुवेरिया है। जुवेरिया दिखा रही है। चलो जुवेरिया दिखाओ। ये क्या है? डस्टबिन है। चुप, ये डस्टबिन है। डस्टबिन का कवर यहाँ फेंका हुआ है ना। ये हमारा बिजली का मीटर यहाँ पर लगा हुआ है। पुराना मीटर जल गया था। गार्डनिंग का जो कुछ भी यहाँ लगाई थी ना मम्मा, मेरी मम्मा, वो सब सूख गया है। देखिए सारे पत्ते ड्राई हो चुके हैं। चलिए घर के अंदर चलते हैं। ये देखिए वायरिंग करके मैंने बल्ब जो है से खुद से इस तार को यहाँ से कनेक्ट करके बल्ब यहाँ लगाया था जो कि ऑन होता है। ये हमारा पहला कमरा। नाना जो उठ गए। ये देखिए घर में हमारा सबसे पहले इधर स्टार्ट करते हैं। नीचे टेबल है, ऊपर में टीवी है, ये बलून है, ये बेड है हमारा जहाँ पर हम सोते हैं। ये पापा मम्मी का बेड था लेकिन अब यहाँ पर हम लोग कब्जा कर लिए हैं, है ना। इधर साइड में बना हुआ है रैक्स। ये घर हम लोगों ने किसी से परचेज़ किया था। 2019 में हम लोग यहाँ पर शिफ्ट किए हैं। उससे पहले किसी और घर था। जैसे ही कमरे से घुसते हैं हम लोग तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में एक बाथरूम है। बाथरूम मैंने आज नहाया तो पैंट टंगा हुआ है। यहाँ पर वेस्टर्न बाथरूम है तो इसमें ज़्यादा कुछ दिखाने का है नहीं। छोटा सा बाथरूम है। उसके बाद फिर ये एक कमरा है, कमरा नहीं, बाथरूम जस्ट बाहर का एक एरिया है जहाँ पर हमारा वॉशिंग मशीन रखा हुआ है। ऊपर में एक स्टोरेज है। स्टोरेज के बाद फिर अब हम लोग जस्ट स्टोरेज के बगल से ये जो दरवाज़ा है, इस दरवाजे से हम लोग एंटर करते हैं तो ये एक कमरा है। इस कमरे में आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा डाइनिंग टेबल है। यूजुअली ज़्यादातर लोग हम लोग यहाँ बैठ करके हम लोग खाना खाते हैं और मैं कम खाता हूँ यहाँ पर बैठ करके। पापा ज़्यादा खाते हैं यहाँ पर। जुएरिया का यहाँ पर सर्टिफिकेट लगा रखा हुआ है स्कूल का। उसने बॉल बैलेंसिंग, मुंह में जो स्पून रख करके बॉल होता है ना, उसमें जीता था। ऊपर में यहाँ पर एक घड़ी है, कैलेंडर है 2026 की लगी हुई। ये आज ही टूट गया हमारा। ये वायरिंग काफ़ी सब पुराना हो गया है। मैंने बताया कि ये जो घर है हम लोगों ने किसी से परचेज़ किया है तो ये सारा कुछ उनका ही किया हुआ था। जहाँ पर 2 बल्ब लगे, देखिए वायरिंग भी कहीं कहीं से देखिए यहाँ पर ये टूट नहीं गया बल्कि तोड़ा गया है क्योंकि यहाँ पर भी एक बार फायर कैच किया था। यहाँ की वायरिंग की प्रॉब्लम ही यही है कि यहाँ पर जो है अक्सर ये सब हो जाता है। खैर, तो ये हमारा जो है लिविंग रूम कह सकते हैं आप उसको। लिविंग रूम में आप देखिए यहाँ पर सोफ़ा है आपका, यहाँ पे साइड में भी सोफ़ा है, बीच में हम लोग कारपेट बिछाते हैं। यहाँ पर छोटा सा एक बेड लगा हुआ है जिसमें मम्मी सोती है। अभी मम्मी हैदराबाद गई हुई है। ऊपर में इसके एक रैक बना हुआ है जिनमें दवाइयाँ वगैरह कुछ ऊन वगैरह रखा हुआ है। और उसके ऊपर में एक छोटा और रैक है जिसमें इस्लामिक कुछ बुक्स रखी हुई है।
इस तरफ में आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर भी एक अलमीरा जैसा रैक्स बना हुआ है। हम लोगों ने पूरे घर को ना स्टोरेज टाइप बनाकर, स्टोर रूम टाइप बना रखा हुआ है। तो यहाँ पर भी नीचे में देखिए कुछ पेपर्स, कपड़े जो कि अनयूज्ड है वो सब हम लोग यहाँ रखते हैं। यहाँ पर मेरे कपड़े रखे रहते हैं जो मेरे डेली यूज़ के कपड़े होते हैं। राइट साइड में भी आपका जो है सो सामान है यहाँ पर रखने का है। इसके ऊपर में ये जो स्पेस है, अभी हम लोगों ने रिसेंटली 2 साल पहले ये परचेज़ किया है ओवन, तो तब से हम लोग उसका ये जगह बना दिए हैं। फिर इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं था रखने के लिए, मतलब इसको रखने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं था, तो हम लोगों ने ना ये एक अलग से वायरिंग कराई। अलग से वायरिंग देखिए, वायरिंग कराई तब जाकर यहाँ पर, नहीं अगर किसी कोई वायरिंग इसमें लगाता ना तो शॉर्ट सर्किट वगैरह जो है सो खुद ब खुद ये आग लग सकता था। इसका वायरिंग देखिए कैसे जला खुड़ा सब में जो है ना, बोले ना मैंने यहाँ पर वायरिंग का बहुत दिक्कत है। ये मम्मी का MRI वगैरह जो कराते हैं हम लोग, उसका ये रिपोर्ट्स वगैरह रखा हुआ है। अब चलते हैं हम लोग इस कमरे से बाहर निकलते हैं, और इस कमरे से निकलने के बाद हम आ जाते हैं इस कमरे में। इस कमरे में कि जस्ट लेफ़्ट साइड में, इस कमरे से जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड में ये किचन है। किचन, छोटा सा किचन, हम लोग जैसे ही इंटर करते हैं तो यहाँ पर किचन का स्लैब वगैरह है। मेहमान आए थे कश्मीरी भाई लोग, उनका दावत वगैरह किया गया है, तो वो लोग खा पी करके यहाँ से अभी गए, तो बर्तन यहाँ पे जो है बिना धुले हुए रखे हुए हैं, चाय वगैरह सब पी करके सब बिखरा हुआ है। ये भी स्लैब के ऊपर जो स्लैब है ना, इस स्लैब के ऊपर भी एक स्लैब है जो कि मुझे नहीं लगता किसी काम का है, बट जिन्होंने बनाने वाला लगा, जिन्होंने इस मकान को बनाया होगा उस समय ये यूज़ में आता होगा, मुझे अभी नहीं मालूम। और इस कमरे में हम लोगों ने एक कैंट का मशीन जो है हम लोगों ने करीब 10-15 साल पहले ख़रीदा था, तो वो उसको लगाया हुआ है जो कि ख़राब हो गया है अभी। और यहाँ पर जो है हमारा एक गीज़र लगा हुआ है, जो कि गीज़र का गर्म पानी एक यहाँ आता है, और उसका एक पानी जो आउटलेट है हम लोग उसको भेजे हैं दूसरी तरफ। इसका एक कनेक्शन किया गया है जस्ट अपोजिट वाले जहाँ पर हमारा वॉशिंग मशीन लगा हुआ है। फिर आते हैं हमारे इस कमरे से जैसे निकला तो राइट साइड में, तो यहाँ पे छोटा सा स्पेस है जिसमें अलमारी है, उसके ऊपर में ये माइक्रोवेव ओवन का जो कार्टून है वो रखा हुआ है, एक साइड बैटरी। इधर साइड में कुछ जो स्पेस है वहाँ पर बाल्टियाँ वगैरह रखी हुई है। अब पानी जैसे मैंने बताया कि कैंट ख़राब हो गया है, तो हम लोग ये जार से पानी ख़रीद के लाते हैं। फिर हम लोग जस्ट आते हैं हम लोग इससे सामने कमरा में। इस कमरे में जैसे ही एंटर करते हैं तो ये छोटे वाले भाई का कमरा है, जो कि पहले ऐसा नहीं बना हुआ था। हम लोगों ने इसको परचेज़ करने के बाद उसको फिर रिकंस्ट्रक्ट किया, तो इसलिए थोड़ा सा आपको इसका कंडीशन थोड़ा सही लग रहा होगा बाकी रूम्स के मुकाबले। वायरिंग वगैरह सब कुछ सही किया हुआ है, अंडरग्राउंड वायरिंग है ना। और यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर एक ये टेबल है, एक बेड है लगा हुआ, ये रूम भी, और इस दरवाज़ा के पीछे में हैंगर्स लगे हुए हैं। छोटा सा स्पेस है बेड और आपका दरवाजे के बीच में। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अब हम लोग किचन के से आगे बढ़ते हुए जहाँ पर हमारी सीढ़ी है, और सीढ़ी वाले के बगल में जो रूम है इसमें आते हैं हम लोग। यहाँ पर भी हम लोगों ने स्टोर रूम बना लिया। हमारे जो गैस के सिलेंडर्स वगैरह होते हैं, ये हमारा फ्रिज है उसके जस्ट पीछे में रखते हैं, सारे सिलेंडर्स है, शू रैक है। यहाँ पर हमारा गर्मी का कूलर है जो कि अभी गर्मी में यूज़ होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक बेसिन है, ये हम लोगों ने बाद में लगाया था। और ये स्लैब टाइप का जो आपका कंस्ट्रक्शन ये बना हुआ था, बट इसमें हम लोगों ने ग्लास वगैरह लगाया है ताकि घर के सामानों को हिफाजत से अंदर में रख पाएँ। जो भी हमारे जो ग्रॉसरी के सामान हैं, दाल है, आटा है, चावल है, चीनी है, उनको हम इस डब्बे में रखते हैं चूहों से हिफाजत करने के लिए। ये हमारा एक रूम हीटर है जो आप लोगों ने देखा होगा कई बार हमारी वीडियोज़ में। ठंड के मौसम में हम लोगों ने इसको यूज़ किया। ये सब भी हम लोगों ने बाद में इसको बनवाया है। यहाँ पर घर में शिफ्ट होने के बाद ये शीशा लगाया है, अंदर में स्टोरेज रखा है कुछ सामानों का। उसके ऊपर में भी जो सामान है हमारे रखे हुए हैं, जैसे हमारे घड़ा हो गया जो कि ठंड के मौसम में यूज़, सब गर्मी के मौसम में यूज़ होता है। और इसके जस्ट बगल में ये एक इंडियन टॉयलेट है जो कि काफ़ी पुराने हाल, मतलब पुराने जैसे बना हुआ है, इसमें कोई फ्लश वगैरह नहीं है, तो हमें इसमें भी थोड़ा खर्च करके बनाना है। तो यही है हमारा घर, इतना छोटा सा। अब हम आते हैं, आपको लेके चलते हैं सीढ़ी में। सीढ़ी पर जैसे ही हम लोग आते हैं, यहाँ पर हमारा इन्वर्टर रखा हुआ है।
इन्वर्टर का बैटरी रखा हुआ है, यहाँ पर इन्वर्टर रखा हुआ है जिससे हमारा कनेक्शन है। ये एक बाल्टी है, ये हमारा एक और कारपेट है रेड कलर का। चढ़ते हैं हम लोग ऊपर, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने सब पूरा कचरा ही बना कर रखा है, स्टोर रूम्स पूरा बना के रखा है। जैसा भी है यही हमारा एक घर है जो कि बना हुआ है, बिना प्लास्टर वगैरह नहीं किया हुआ है। धीरे धीरे कराएंगे हम लोग उसको प्लास्टर वगैरह। तो गाइस अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये है मेरे घर का छत। तो छत में भी देखिए आप क्या क्या बना है। जैसा मैंने दिखाया था आपको कि एक ऊपर में एक कमरा है, ऊपर देखिए चील लड़ रही है। तो ये एक ऊपर का कमरा है, ये हमारा सीढ़ी रूम है। सीढ़ी रूम में मैंने मतलब वायरिंग वगैरह ये सब मैंने खुद से किया है। ये वायरिंग वगैरह जो है यहाँ पर मैंने बल्ब नहीं लगाया है लेकिन। और ये एक कमरा है, ज्वेलरी के कपड़े टंगे हुए हैं। हमारा जो कपड़ा होता है धुलता है वो यहाँ पर सूखने के लिए डाला जाता है। ये हमारा एक बोर्ड है जिसको मैं कभी ट्यूशन पढ़ाता था ना बड़े बच्चों को, तो इसी बोर्ड में पढ़ाता था क्लास 10th के बच्चों को। यहाँ पे ज्वेलरी का टॉयज़ वगैरह है, आपने कई बार मेरी वीडियोस में देखी होगी। ये एक चेयर है जो कि टूट गया है, इसमें भी कपड़े पसाने का काम आता है। ये हमारा टंकी है, ये हमारा सीढ़ी रूम का साइड है प्रोफाइल। ये मैंने टेंट लगाया है बारिश से बचने के लिए। जो यहाँ पर एक चौकी था तो चौकी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर लगाया था कि ये टेंट जो है सो प्रोटेक्शन देगा। और इधर आते हैं हम लोग, तो ये फट गया है। अगले बार इसमें एक नया ख़रीद करके लाऊंगा और लगाऊंगा इसको फिर से दोबारा से, तो ये प्रोटेक्शन देता है काफ़ी अच्छे से। और ये हमारे घर का फ्रंट का बालकोनी साइड का कह सकते हैं, छोटा सा, जहाँ पर एक टूटा सा टेबल है। ये देखिए प्लास्टिक से मैंने प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया है इसको। ये प्लास्टिक से इसलिए कवर किया कि बारिश का पानी जो है सीधे घर के कमरे में घुसता है। मैं अभी घर का कमरा दिखाऊंगा अंदर से। और ये मेरे घर का फ्रंट का जो डोर है, जो गेट है, जो मैंने दिखाया आपको, पपीता का पेड़, फूल पौधे। अब सीधे चलते हैं आपको हमारे इस वाले कमरे में लेकर के। ये कमरा मैंने जब मेरी शादी हुई थी तब बना था, और अभी इस कमरे में हम लोग रहते नहीं हैं। इसका वजह यह है कि ओह माय गॉड, लाइट ऑफ है। असल में ना लाइट का कनेक्शन नीचे से काटा हुआ था, तो मैं सारे बल्ब्स को जला दे रहा हूँ, जितने भी बल्ब्स होंगे। ये सब मैंने बल्ब खुद से डिज़ाइन करके बनाया था। सीलिंग में मैंने जब छत को ढाला था उसी वक्त बनाया था। खैर अभी आप वो सब देखिए। जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद ये कमरा बना था। जब हम लोगों ने घर परचेज़ किया था उस वक्त ये कमरा नहीं था। तो यहाँ पर है हमारा कबर्ड जिसमें हम लोग क्लोथिंग वगैरह रखते हैं। मेरी ज्वेलरी का फ्रॉक्स है, मेरी शादी वाली शेरवानी है, रिम्सा का ब्लेज़र है, ये एक कोटी है, यहाँ पर उसी का ब्लेज़र है। तो यहाँ कपड़े रखने के लिए अमूमन जो यूज़ होता है, नीचे वाले रैक्स जो बने हुए हैं ये वाला, इसमें शूज़ वगैरह रखा रहता है। और इसके बगल वाला ये रिम्सा का है। रिम्सा का यहाँ पर कपड़ा वगैरह रखा हुआ है, और ये वाला लॉक किया हुआ है। खैर फिर साथ में जो है ये एक छोटा सा काउच बनाया था जिसमें नीचे में अंदर में स्टोरेज है। अगेन इसमें फिर से वही कागज़ वगैरह है, और ये इसको हटाएंगे तो इसके अंदर में सामान वगैरह, तो काफ़ी भारी एक आदमी का सपोर्ट चाहिए होगा यहाँ पर हमें। ये हमने परचेज़ किया था जुवेरिया के, जब हमारी बेटी पैदा हुई थी ना, तो उसके कपड़े वगैरह रखने के लिए, जो कि अब टूट गया है। इसकी मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो डाल रखी है, आप लोग देख लीजिएगा। और ये एक बेड है। अब यहाँ पर नहीं रहते, जब से मम्मी की तबीयत ख़राब हुई ना तब से हम लोग नीचे शिफ्ट हो गए हैं। तो इस कमरे का आप देख लीजिए। यहाँ पर एक हमारा ड्रेसिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल। और यहाँ पर ये पूरा सामान इतना ज़्यादा है ना, कपड़ा ही इतना निकल जाता है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और जैसा कि ये जो दीवान है इसके नीचे भी तो आपका सारा रज़ाई, कंबल वगैरह सब रखा हुआ होगा। ये देखिए लगेज का आपका रखा हुआ है। इसके ऊपर में भी देखिए आप जो रिम्सा का सजने वजने का सामान वगैरह रखा हुआ है, और कुछ बैग्स वगैरह खाली पड़े हुए हैं। इस कमरे में 2 फ़ैन हम लोगों ने लगाया है। ये एक एसी है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पिछले 4 सालों से चला है। ये 3 साल तो कन्फर्म है कि 3 साल से इसको एसी को हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस कमरे में रहते भी नहीं हैं यहाँ पर। और मैंने बताया कि यूजुअली ना इस घर में वायरिंग ख़राब है तो अक्सर आग लग जाया करती है, तो हम लोग इसको चला भी नहीं सकते नहीं, इसलिए
बहुत अनफॉर्चुनेट है कि चीज़ रहते हुए भी हम लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यही है गाइस हमारा एक कमरा। यहाँ पर देखिए मेरा एक स्टडी टेबल हुआ करता था जिसमें मैं बैठ के यहाँ पर पढ़ाई करता था। ये मेरा चेयर था। यहाँ पर मैंने एक झारखंड का मैप लगाया था जिसको मैं सामने में रखकर पढ़ाई वगैरह करता था, जो कि अब तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। दरवाजे के पीछे में यहाँ पर हैंगर लगाया है। लाइट्स मैंने दिया है लेकिन सारे लाइट्स फ्यूज़ वगैरह कर गए हैं। तो यही है मेरा एक छोटा सा घर और हमें काफ़ी अच्छा लगता है आपको ये दिखा कर किन चीज़ों को। तो अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। इसको हम कर देते हैं क्लोज़, क्योंकि हम लोग जैसे बताया मैंने आपको कि नीचे रहते हैं तो ज़रूरत नहीं इसको बंद करने का। यहाँ पर मोज़ा वगैरह पसा है जो एरिया की, इसको मैं उठा लेता हूँ, कल उसका स्कूल है। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा होम टूर? और जैसा आपने देखा हमारे पूरे घर को, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा घर अच्छा लगा होगा। और कल और आज में ये फ़र्क है, मैंने अपनी दाढ़ी को कलर कर लिया है। तो आप लोग एक चीज़ तो ज़रूर कीजिएगा कि मैं कलरफुल दाढ़ी में अच्छा लग रहा हूँ, मतलब कि ये बरगंडी किया है मैंने, या तो फिर मैं ब्लैक एंड वाइट जो मेरा था उसमें मैं अच्छा लगता हूँ। आप लोग खुद से जो है सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। स्टिल मैं ये चाहूँगा कि आप अपना जो है सो रिव्यू कमेंट में लिखिए। तो होप यू लाइक माय वीडियोस। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं कल। टिल देन अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, शुभ रात्रि, शब खैर, बाय बाय।